बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज काके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में तपोवन मंदिर निवारनपुर के महंत ओम प्रकाश शरण के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने सुसचारी मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर समिति के सदस्य प्रणय कुमार वर्मा, अयोध्या दास और आशुतोष दास शामिल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री को 27 मार्च 2026 को आयोजित रामनवमी महोत्सव में सपरिवार शामिल होने का निमंत्रण दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई देते हुए राज्यवासियों से अपील की है कि ये पर्व सद्भाव, भाईचारा और शांति के साथ मनाएं। और राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज काकेरोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में रामनवमी महोत्सव के मद्देनजर विभिन्न प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने 27 मार्च को आयोजित भव्य शोभा यात्रा में सपरिवार शामिल होने का सीएम को निमंत्रण दिया है, जिसे मुख्यमंत्री ने खुशी से स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये पर्व भाईचारे, सौहार्द और शांति के साथ मनाया जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों और प्रतिनिधियों से अपील की है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें ताकि पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। सीएम से मुलाकात के दौरान महावीर मंडल और महानगर समिति के अध्यक्ष कुणाल अजमानी और संरक्षक पवन बजाज और रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। और जमशेदपुर से आखिरकार राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय सेना के जवानों ने 227 किलो के शक्तिशाली बम को सफलतापूर्ण डिफ्यूज कर दिया है। बम डिफ्यूज करने के दौरान घटनास्थल से 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह सील कर दिया गया था। और बताया जा रहा है कि बहरागोड़ा के मानीपाड़ा स्थित स्वर्ण रेखा नदी किनारे से ये बम मिले थे, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। कार्रवाई पूरी होने के बाद अब ग्रामीणों और स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली है। यहाँ पानीपाड़ा के ग्रामीणों के द्वारा देखा गया था और उसी के आधार पर थाना को सूचित किया गया था। तदनुसार थाना प्रभारी के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर को सूचित किया गया था। उसके बाद ये कार्रवाई। कितना समय लगा दोनों बम को, क्या किन किन टाइमों में और कैसी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? करीब आधा घंटा लगा अगर सही तरीके से बोला जाएगा तो, लेकिन इससे पहले जो तैयारी होती है वो उसमें थोड़ा समय लगा, क्योंकि वो इफेक्टिव था, जीवित बम था। उसको पूरी तरह से गड्ढा खोद के और उसमें बालू भर के किया गया, इसलिए थोड़ा सा समय लगा। ग्रामीणों में काफ़ी डर का माहौल था, अभी कितने खुशी? नहीं, अभी तो सब खुश हैं। पहले ज़रूर डर का माहौल था, क्योंकि ये जिंदा बम था और ये जाँच में जो स्टेट पुलिस की टीम जो आई थी उसके जांच में ये चीज़ें आई थी। ये जिंदा मिसाइल बम है और इसमें हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर पूरी तरह से संवेदनशील थे और उनके प्रयास से, इंडियन आर्मी के सहयोग से ये संपन्न कराएगा, ये तो विस्फोट कराएगा। धनबाद में रामनवमी पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। विधायक राज सिन्हा के नेतृत्व में शहर के मुख्य सड़कों को राम नाम के झंडों से सजाया जा रहा है और रणधीर वर्मा चौक से सराय ढेला तक सड़क के बीच डिवाइडर कर सैकड़ों झंडे लगाए गए हैं। विधायक ने कहा है कि इस बार भी शहर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि रामनवमी को उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाएं और पर्व के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखें। हर वर्ष हम लोग रामनवमी के पूर्व नगर सज्जा करते हैं और पूरे नगर हम लोग झंडा हर मुख्य सड़कों पर लगाते हैं। तो उसी क्रम में जहाँ जहाँ लोग लगा रहे हैं अपना अपना सब सामने, हम लोग भी यहाँ आज शुरुआत किए हैं रणधीर वर्मा चौक से और इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हजारों झंडा बिग बाजार तरफ अभी बढ़ेंगे, लगाएंगे। अननेसेसरी विवाद एक प्रशासन के द्वारा खड़ा किया जा रहा है। कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था। सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होते हैं और निश्चित रूप से एक मानक था, उससे ऊपर बजाने में कोई बड़ा डीजे का अलाउ नहीं करता, लेकिन छोटा छोटा साउंड बॉक्स लगा के बजाने में कोई मनाही नहीं है और इस प्रकार का कोई रोकेगा तो मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। जिलावासी अच्छा उत्साह आनंद से रामनवमी मनाएं, शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं और भगवान राम ने जिन मर्यादाओं को स्थापित किया था, भगवान राम का जो राम राज्य था उसमें सब लोग को समान था, तो हम उस प्रकार से बिल्कुल राम के आदर्शों का अनुपालन करते हुए हम लोग मस्ती से रामनवमी मनाएं, अच्छे से मनाएं, यही संदेश है। और भगवान सब पर कृपा करे, सबकी मनोकामना को पूर्ण करे ईश्वर।
और जमशेदपुर समेत पूरे कुल्हान में चैती छठ का आखिरी दिन धूमधाम से मनाया गया। व्रतधारी निर्जला व्रत रखकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हुए परिवार के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य और संतान की लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए और सिद्धगौड़ा सूर्य मंदिर और मानगो स्वर्ण रेखा नदी सहित अन्य तालाबों में महिलाएं और पुरुष पानी में खड़े होकर सूर्य देव और छठी मैया को उपासना कर रहे थे। और बता दें कि चैती छठ इस साल 22 मार्च से शुरू हुआ था और 4 दिवसीय महापर्व के इस खास दिनों को लोगों की आस्था में देखने लायक थी। पाकुड़ में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मरांडी ने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। उन्होंने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर फैल रहे भ्रम को निराधार बताया है और भरोसा जताया कि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी और साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर संगठन मजबूत करें और चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। और इस समय तो अप्रैल में एसआईआर भी शुरू होने वाला है। स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं से हमने कहा कि उस समय जो सरकारी कर्मी आएंगे उनके साथ मिल करके आप सब लोग वोटर लिस्ट का जो शुद्धिकरण है उसमें आप सब लोग साथ दें, सहयोग करें ताकि वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण हो जाए। शुद्धिकरण की जो बार बार बातें आती है कि एसआईआर को लेकर के आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, जेएमएम वाले विरोध करते हैं। उनको मानो ऐसा लगता है कि उनके मतदाता सूची में नाम है वो हट रहा है, लेकिन होता क्या है उसमें से एक ही है कि जो लोग मर गए लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम है, तो एसआईआर में क्या होगी कि उनका नाम हट जाएगा शुद्धिकरण। जो मतदाता यहाँ से कहीं प्लान करे हुए या और कहीं बस गए होंगे, यहाँ छोड़ दिया और वहाँ उनके मतदाता सूची में नाम आ गया लेकिन यहाँ भी चल रहा है तो वो भी हट जाएगा। फिर तीसरा जो विषय है कि कोई मतदाता कई जगहों पर होता है, एक जगह भी, इस वार्ड में भी है, उस वार्ड में भी है, इस गांव में भी, उस गांव में भी, ताकि चुनाव के दिन यहाँ भी वोट डाल देते हैं, वहाँ भी डाल देते हैं, वहाँ भी डाल देते हैं। ये बड़ा गड़बड़ करते हैं, कैसे बहुत होशियार होते हैं। दुमका जिला के रानीश्वर थाना क्षेत्र में रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान रानीश्वर पुलिस के साथ साथ अंचल अधिकारी और प्रखंड के वीडियो भी मौजूद रहे और पुलिस ने कहा कि जहां जहां रामनवमी की जुलूस निकाली जाएगी वहां भी पूरी निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों का उद्देश्य है कि पर्व के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जाए और पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। धनबाद में आगामी रामनवमी पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में। शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के सामने सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मार्च में बड़ी संख्या में अधिकारी और जवान शामिल हुए जिन्होंने शहर के संवेदनशील इलाकों में गश्त कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सिटी एसपी ने मीडिया से कहा है कि जिले के अलग अलग हिस्सों में लगातार फ्लैग मार्च होंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। ये फ्लैग मार्च यहाँ से चालू होकर झरिया, कतरास, मोड़ कतरास, राजगंज, गोविंदपुर, सराय, ढेला, भूली, ये सारी जगहों पे क्या तो फ्लैग मार्च होगा। एक हिसाब से एक फ्लैग मार्च है जिससे हम लोग पूरा जो आगामी जो त्यौहार है, जो क्या तो रामनवमी का त्यौहार है, और जो जुलूस वगैरह निकलेंगे वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से और एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से क्या त्यौहार बन जाए, इसीलिए क्या ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। देखिए वहाँ पे भूली में जैसा आपने कहा कि 2024 में घटना हुई थी, तो वहाँ पे क्या होता है एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट एज यूजुअल भारत माता चौक के पास पे ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ वहाँ पे फ्लैग मार्च भी क्या थाना प्रभारी एवं क्या तो वहाँ पे संबंधित डीएसपी के द्वारा किया जा रहा है। और 3 क्यूआरटी हमारी क्या पहले से तैनात रहेंगी, एक पुलिस केंद्र में रहेंगी, एक यहाँ पे रहेंगी, और बाकी जितने डीएसपीज हैं उनके साथ भी, उनके पता संबंधित डीएसपीज के साथ भी 10-10 की क्यूआरटी दी गई है।
साहिबगंज के रसूलपुर दहला में चैती दुर्गा पूजा का फीता नवनिर्वाचित नगर परिषद चेयरमैन रामनाथ उर्फ छोटू पासवान ने काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मां चैती दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई और पूजा पंडाल का शुभारंभ किया गया और पंडित प्रमोद पांडे ने सनातनी रीति रिवाज से पूजा करवाई और रामनाथ पासवान ने मीडिया से कहा कि हर पूजा और त्यौहार भाईचारा और अमन शांति का संदेश देता है। उन्होंने सभी से अपील किया कि रामनवमी पर्व को खुशी और शांति के साथ मनाएं। साहिबगंज की जनता से यही अपील है कि हम लोग चैती दुर्गा मंदिर दहला आए हुए हैं और सारा साहिबगंज का जनता से यही अपील है कि शांतिपूर्वक हम लोग पूजा का आनंद उठाएंगे और दुर्गा माँ का सभी पे आशीर्वाद हमारे साहिबगंज जनता पे बनी रहे, यही कामना करते हैं। रामनवमी की 7वीं तारीख है, आप अपने ओर से और दुर्गा समिति की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे साहिबगंज वासियों को? साहिबगंज वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि दुर्गा पूजा है, शांतिपूर्वक मनाएं और भाईचारा का एक संदेश पूरा साहिबगंज वासियों को दें। पाकुड़ जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को चिंता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि गैस बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है और सभी उपभोक्ताओं को eKYC कराना अनिवार्य है। डिलीवरी समय सिलेंडर को डिलीवरी एक्सप्रेस कोड DSC से ही प्राप्त करने की अपील की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आपूर्ति व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जिला वासियों को जोहार। मैं जिला आपूर्ति पदाधिकारी पाकुड़ आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पाकुड़ जिले में LPG गैस सिलेंडर की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती आ रही है। LPG का जो सप्लाई है उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है, इसलिए किस तरह की समस्या नहीं है। और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग सभी ऑनलाइन के माध्यम से इसमें eKYC करवाना अनिवार्य है। साथ में DSC जो हमारा डिलीवरी कोड होता है उसके माध्यम से ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाएं। बुकिंग आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, मिस कॉल के माध्यम से कर सकते हैं, संबंधित कंपनी के ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। और इस संबंध में विशेष रूप से कहना है कि जो भी व्यक्ति इसमें बाधा उत्पन्न करेंगे या विधि व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न करेंगे उस पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाए।